डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शंस के ऊपर। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कई तरीके के एडिक्शंस होते हैं और आजकल तो एडिक्शंस का ज़माना है। इतने तरह के एडिक्शंस हैं कि उन पर जीत पा लेना या उन पर से निपटना कोई आसान काम नहीं है। एडिक्शंस कई तरीके के हैं। कुछ लोगों को नशों का एडिक्शंस होता है, जैसे कोई पान तंबाकू खाते हैं। कुछों को शराब का एडिक्शन होता है। आज तो कई तरीके के नशे हैं, इंटॉक्सिकेशंस हैं, उन सब का एडिक्शंस होता है। कुछ लोगों को कुछ खास तरीके के भोजन का एडिक्शन होता है कि मुझे यही ज़्यादा खाना है। कहीं को नॉन वेजिटेरियन का एडिक्शन है। अलग अलग तरीके के एडिक्शन हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों को इस प्रकार का एडिक्शन होता है कि उनको बोलने का बहुत एडिक्शन है, कि वो ज़्यादा बोले बिना रह नहीं सकते। कोई भी बात हो चुप रहकर सुन नहीं सकते किसी की बात। उनको अपने ही बोलने का ध्यान रहता है कि मुझे बोलना है, मुझे अपनी बात कहनी है, दूसरे का नहीं सुनूंगा। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का भी एडिक्शन हो जाता है कि हमें ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो उसकी तरफ जो लगाव और झुकाव होता है वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। आज एक एडिक्शन और बहुत बड़ा हो गया है, जो जिसके कारण माँ बाप यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। और वो एडिक्शन है बच्चों को खाना खाते समय मोबाइल देखने का या सोशल मीडिया देखने का या टीवी या कार्टून फिल्म आदि देखने का। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बच्चे मोबाइल देखे बिना वो भोजन नहीं खाते हैं। उनके कुछ भी मुंह में डालते रहिए, उनको आप मोबाइल लगा दीजिए या टीवी पे सामने बैठा दीजिए, वो मुंह चलाते रहेंगे। आप उनके मुंह में डालते रहिए, मैकेनिकली वो खाते रहेंगे। और अगर आपने कहीं मोबाइल या टीवी बंद हो गया तो उनका खाना वहीं छूट जाएगा और रोने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। और इस एडिक्शंस के कहीं ना कहीं कितने भी प्रकार के एडिक्शंस हैं, इन सब के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। बच्चों को जो एडिक्शन की बात बताई कि वो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, अब इस एडिक्शन को आप देखिए तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। हमने अपने फैसिलिटी के लिए, हम चुपचाप अपना काम करें, बच्चे हमें तंग ना करें, इसके लिए हमने उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया कि बच्चे यूट्यूब देखते रहते हैं, कार्टून फिल्म देखते रहते हैं। हम माँ अपना काम करती रहती है कि चलो थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिला। लेकिन ये बाद में धीरे धीरे इतना बड़ा एडिक्शन बन जाता है कि बच्चा उसके बिना ना तो खाना खाता है और ना तो उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान जाता है। हर तरफ उसका ध्यान मोबाइल के सारे, चाहे कार्टून फिल्म हो चाहे यूट्यूब के जो भी चीज़ें वो देखता है उसकी तरफ रहता है। जो खाना उसको खिला रहे हैं, क्या हम जिस तरीके से मैकेनिकली वो खाना खा रहा है, जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली मुंह चला रहा है, ऐसा भोजन उसके लिए ना तो हाइजीनिक है और ना ही न्यूट्रिशनल है। क्योंकि जब तक हम भोजन का स्वाद लेके नहीं खाते हैं तब तक उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलता है और वो हमारी बॉडी न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस नहीं हो पाती है। हेल्दी फूड नहीं माना जाता है उसे। जिस जैसे हम भी, बड़े भी जो हैं, अगर टीवी देखते हुए भोजन खाते हैं तो जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस उस भोजन के आते हैं और उन नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण वो भोजन हमारे शरीर को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, एडिक्शन कोई चाहे नशे का है, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम के कुछ खाने का हमें एडिक्शन है, ये सारे एडिक्शंस को छोड़ने का कोई रास्ता हमें मिल नहीं पाता है। और कुछ लोग तो जीवन भर
चाहते हुए भी इन एडिक्शंस को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर इसका उत्तर आपको अध्यात्म में मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा बैक स्टेप लें और विचार करें कि इन एडिक्शंस की जड़ कहाँ है, इसका रूट कॉज क्या है, आप ध्यान देंगे और विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा हर एडिक्शन के पीछे हमारी कमजोर संकल्प शक्ति है, वीक थॉट सिस्टम। हमारे अपने ही थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल हो भी कैसे सकता है जिस नेगेटिव वातावरण में हम जी रहे हैं और रेगुलर बम्बार्डमेंट हमारे माइंड के ऊपर नेगेटिव थॉट्स का हो रहा है, वेस्ट थॉट्स का हो रहा है। उसके कारण से हमारा मन बार बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही जाने का करता है। हम मन को पॉजिटिव थॉट देंगे तो हमारा मन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन चारों तरफ से आज का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे मन को प्रोवोक करते हैं रॉन्ग साइड पे जाने के लिए। तो हमें काम भी किस पे करना पड़ेगा, अपने थॉट सिस्टम पे। अपने थॉट्स को हम जब तक पॉजिटिव थॉट नहीं देंगे, जब तक अपने संकल्प शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है और हम इन बुराइयों से नहीं छूट सकते। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ या शराब पीता हूँ, मुझे उसको एडिक्शन है उसका और मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे किस पे काम करना पड़ेगा, अपने थॉट सिस्टम पे, अपने संकल्पों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि और वो भी कब आपके माइंड में आएगा, जब आप कहीं से आपको किसी सोर्स से पॉजिटिव थॉट मिलेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव थॉट्स वाले सोर्स को ही रेगुलर देखते रहेंगे या उससे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे तो फिर हम नेगेटिविटी की तरफ और ज़्यादा उसमें गहरे धंसते जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान या कुछ मोटिवेशनल थॉट्स आपको कहीं से मिलते हैं तो उनको लीजिए और उनके आधार पर अपने माइंड पे जो नेगेटिव थॉट्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स को ग्रैस्प करना शुरू करिए। अब जो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके मन को विचार करने की शक्ति देगा पॉजिटिवली कि मुझे अब इस विकार को छोड़ना है, इस बुराई को छोड़ना है। पहली बात तो हमें ये पता लगना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने एक्सक्यूज हैं। हम शराब पीते हैं तो हमारे पास एक्सक्यूज है, नहीं शराब पीना कोई बुरा नहीं है, स्मोकिंग करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन जब आपके को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी आपको पता लगेगा कि ये विकार हैं और इनको छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। और कोई भी चीज़ हम छोड़ने का संकल्प तभी कर पाते हैं जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। स्ट्रांग विल पावर के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई दूसरा नहीं हमें छुड़ा सकता। कोई बाबा जी से मिली भभूत आपको शराब या कोई स्मोकिंग आपकी नहीं छुड़ा सकते। दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही हर चीज संभव होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने संकल्पों पे कार्य करना पड़ेगा। हम जितने अपने संकल्पों को मजबूत करेंगे, अगर मुझे ज्ञान मिला और ज्ञान के आधार पर अपनी थॉट बनाई मैंने कि ये कार्य गलत है, पहले तो ये विजन क्लियर होना चाहिए। और फिर जब ये विजन क्लियर होगा कि ये कार्य गलत है तो फिर मन में मैं दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प करूंगा या करूंगी कि मुझे कल से ये कार्य नहीं करना है। और जब मन आपका पावरफुल होगा, शक्तिशाली सोच धारण करेगा, तो फिर आप अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है। तो मित्रों, हमें काम करना पड़ेगा अपने दृढ़ इच्छा शक्ति पे, और दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी शुद्ध संकल्पों के विचार शक्ति के कारण। तो अपनी विचार शक्ति को बढ़ाना होगा,
शुद्ध संकल्प करने होंगे, तब हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर पाएंगे। और इस दृढ़ इच्छा शक्ति से हमको हमारे मन को मजबूती मिलेगी कि हम उस बुराई पर विचार या उस बुराई पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो सारे विकारों की जो जड़ है वो कमज़ोर इच्छा शक्ति है, और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही हम इन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी शुद्ध विचारों के द्वारा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपना मन किसी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लगाएं। अध्यात्म जो सोर्स है वही हमें मजबूत बनाता है, और नेगेटिव थॉट्स हमें कमज़ोर बनाती हैं। और इसी कारण से आप देखते होंगे कि आज के समाज में कमज़ोर आत्माएं ज़्यादा हैं, कमज़ोर लोग ज़्यादा हैं, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा हैं जो बहुत ही कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं। वो इच्छा अभी ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि ये हम कल से नहीं करेंगे, और कल वो चीज़ जब सामने आती है, मान लीजिए खाने वाली चीज़ ही आ गई, संकल्प ले धरा का धरा रह जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। आज सोचा कल से शराब नहीं पिएंगे, लेकिन जैसे शराब आती है, क्योंकि विचार शक्ति नहीं है हमारे पास, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो क्या होता है, संकल्प हमारा धरा का धरा रह जाता है, और हम फिर से उस विकार को धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ जो हमने जिन बुराइयों को अपनाया हुआ है, स्मोकिंग या शराब या और नशे हैं, इनको अपनाया है, इनसे छूटने का तरीका। लेकिन अब जैसे बच्चों के लिए मैंने बताया कि बच्चे को एडिक्शन हो गया है, भोजन के समय उनको जो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर उसके कारण वो भोजन नहीं खाते हैं। इसके कारण से बच्चों में डुअल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो ये बच्चे की इच्छा शक्ति को या बच्चे की संकल्प शक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। बच्चा तो नहीं जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है बुरा, उसके जो कार्यकलाप हैं, बच्चा जो कार्य कर रहा है, या बच्चे के जो भी एक्शंस हैं, उन एक्शंस के पीछे उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। हम ही अपने आराम के लिए उनको ये सब डिवाइसेस पकड़ा देते हैं, और फिर इन डिवाइसेस के कारण बच्चा उनका गुलाम हो जाता है। तो हम इनडायरेक्टली बच्चे को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इस बात को जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, और जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, कुछ खाएगा नहीं डिवाइसेस के बिना, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। बल्कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गलती हमारी है। वो बच्चे को डांटते फटकारते हैं कि मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा, कैसे नहीं खाना खाओगे, फिर उसे मारते भी हैं। लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, तो बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, क्योंकि आपने शुरू से उसकी वो आदत लगाई है। तो छुड़ाने के लिए प्रयत्न भी, कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ेंगे। आप बच्चे को धीरे से समझाना होगा, बड़े प्यार से गाइड करना होगा कि ये भोजन करते समय इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखना ठीक नहीं है। और उसे समझाना होगा कि जो भोजन तुम खाते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी आप कुछ देख रहे हो मटेरियल यूट्यूब पे या कहीं भी, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके भोजन में जाते हैं, और ये भोजन आपके हेल्थ को और माइंड को दोनों को अफेक्ट करती है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। तो बच्चे को भी प्यार से, बहुत दुलार से समझाना पड़ेगा। अगर डांटते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी कमज़ोरियों का ठीकरा बच्चे के ऊपर फोड़ते हैं। जो गलतियां हमने की हैं उसका ठीकरा बच्चे पे फोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। बच्चे को बहुत ही युक्ति से, बड़े ही तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। और इसके लिए भी संकल्प हमें अपना दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे बच्चे को एक तो भोजन देते समय ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं देनी है, और दूसरा उसके भोजन पे एक ये भी कंट्रोल करना है कि उसे जितना भी हम फास्ट फूड दे देते हैं, चलो बच्चा कुछ नहीं खाता तो चलो उसे फास्ट फूड दे दें,
कुछ तो खा लेता है और बच्चा फास्ट फूड बड़े शौक से खाता है। फिर कहते हैं मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती। भूख तो बच्चे को लग रही है, तभी तो फास्ट फूड खा रहा है, या तो वो फास्ट फूड भी ना खाता हो। तो इसका अर्थ ये है कि बच्चे की हैबिट्स को हमने स्पॉइल कर दिया है। इसके जिम्मेदार भी हम हैं, तो इसका सुधार भी हमें ही करना होगा। तो बच्चे अगर कोई गलती कर रहा है, उसके लिए भी हमें स्वयं पे कार्य करना होगा। हमको ही सोचना होगा कि हम बच्चे को कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें। ये एक चक्रव्यूह है दोस्तों, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी छोटी सी गलती के कारण बच्चे के जीवन पे कितना बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो बच्चे को स्पॉइल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बाद में यही छोटे छोटे एडिक्शंस बहुत बड़े एडिक्शंस बन जाते हैं। तब हम बैठ के रोते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे पालने में क्या कमी रह गई जिसके कारण से मेरा बच्चा बिगड़ गया। इन छोटी छोटी चीज़ों पे कार्य करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि हम अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे। और ख़ास करके अगर हम ठीक से खुद चलेंगे, तभी हम अपने बच्चों के जीवन पे अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे और उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकेंगे। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।